हाँ। भारतीय साहित्य मंच की आज हमारी 79वीं गोष्ठी है। और हमेशा की तरह आज हम विषय लेकर आए हैं परिवर्तन। तो आज की इस शुभ संध्या पर मंच पर उपस्थित सभी विद्वद्जनों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आप सभी को प्रणाम करता हूं। आपकी उपस्थिति को नमन करता हूं। जैसा कि हम जानते हैं, आज हम लोग परिवर्तन पर अपनी अपनी रचनाएं लेकर यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। और परिवर्तन संसार का नियम है और बिना परिवर्तन के जीवन में कुछ भी संभव नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की गोष्ठी बहुत अच्छी रहेगी। हमेशा की तरह गोष्ठी आरंभ करने से पहले हम लोग माँ बीणा पानी की वंदना करते हैं, और उसके लिए मैं आमंत्रित करता हूँ आदरणीय सुषमा गुप्ता जी को। आदरणीय जी, स्वागत है आपका। हाँ, नमस्कार। मंच पर सभी को नमस्कार। सभी का हार्दिक अभिनंदन। मैं वाणी वंदना करते हुए सुषमा गुप्ता। जी। देखिए, नव कल्पना मन में जगी, नव व्यंजना सुर में सजे, वाणी कलम को गति मिले, कर दो कृपा मां शारदे। वाह। नव कल्पना मन में जगे, नव व्यंजना सुर में सजे, कल्पना के पंख पाकर इस गगन के पार जाऊं। बहुत सुंदर। कल्पना के पंख पाकर इस गगन के पार जाऊं, तेरी वीणा के स्वरों की साधना में शांति पाऊं। वाह। मैं नमन कर गा रही हूँ गीत में संगीत भर दो, मैं नमन कर गा रही हूँ गीत में संगीत भर दो, छंद रस नभ भावना से पूर्ण नूतन गीत कर दो। बहुत सुंदर। वंदना में तेरी ही माँ गीत अर्चन कर रही हूँ। वंदना में तेरी ही माँ गीत अर्चन कर रही हूँ, तेरे चरणों में ही ये स्वर पुष्प अर्पण कर रही हूँ। बहुत सुंदर। नव सृजन के मंत्र की स्वरधार मेरे मन में भर दो, नव सृजन के मंत्र की स्वरधार मेरे मन में भर दो, अपनी वीणा की मधुर सी तान की झनकार कर दो। सुंदर। नव कमल सामन खिले, नव कल्पना स्वर में सजे, नव कमल सामन खिले, नव कल्पना स्वर में सजे, वाणी कलम को गति मिले, कर दो कृपा मां शारदे। वाणी कलम को गति मिले, बहुत सुंदर। कर दो कृपा मां शारदे। नव कल्पना मन में जगे, नव व्यंजना सुर में सजे, वाणी कलम को गति मिले, कर दो कृपा मां शारदे, कर दो कृपा मां शारदे। बहुत सुंदर। धन्यवाद। बहुत सुंदर। बहुत सुंदर। कर दो बहुत कृपा सुंदर। माँ शारदे।
तो माँ वीणा पानी की स्तुति अभी हमने सुनी आदरणीय सुषमा गुप्ता जी के स्वरों में, हमेशा की तरह बहुत सुंदर। और इस बीच डॉक्टर प्रखर दीक्षित जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रखर जी, आपका स्वागत है मंच पर, आपको प्रणाम करता हूँ। स्वागत है प्रखर जी, अभी जुड़ ही गए बहुत आके। बहुत देर से जुड़ने की कोशिश कर रहे थे। पिछली बार अंतिम चरण में हाँ बहुत कोशिश की, आज तक हुआ नहीं। ये कुछ जब तकनीकी तक समस्या, सुबह मैंने मीटिंग की तो उसमें आराम से जुड़ गए थे। जी उसमें कुछ तकनीकी समस्या है। होता है, हो जाता है। हाँ, गोष्ठी बेतार है ना, आदमी बेतार है, तार के कोई ठिकाना नहीं इसका। ठीक। तकनीक का कोई भरोसा नहीं है, कब धोखा दे जाए। तार नहीं है ना तार हो तो कोई ठिकाना है। चलिए आरंभ करते हैं। और सबसे पहले हम जिनको बुला रहे हैं उनके लिए कुछ दो पंक्तियां पढ़ता हूँ अविनाश मिश्र जी की। वो लिखते हैं कि बहुत सारी आत्म स्वीकृतियां हैं और बहुत सारी पीड़ाएं और सांत्वनाएं और बहुत कम समय और बहुत सारी शुभकामनाएं। हालांकि सब परिचित पीछे छूट चुके हैं। हालांकि सब परिचित पीछे छूट चुके हैं। बहुत गंभीर बात इसमें है इन पंक्तियों में। और इन्हीं पंक्तियों के साथ में आज ऋषि हमारे साथ जुड़े हैं सिवान बिहार से बहुत समय के बाद। तो मैं उनसे निवेदन करता हूं कि वो अपनी रचना से हम अनुष्ठित करें। ऋषि, स्वागत है आप। जी नमस्कार, आप सभी को मेरा नमस्कार। बहुत स्वागत है आपका। स्वागत है, स्वागत है। मैं विषय से ही जुड़ा एक अपनी रचना सुनाने जा रहा हूँ। स्वागत। किस किस तरह का परिवर्तन हो रहा है किस किस क्षेत्र में, और जी उसका प्रतिफल भी क्या आ रहा है, क्या आएगा, उसी के हिसाब से मैं अपने कलम को चलाने का प्रयास किया हूँ। स्वागत है। त्रुटियों के लिए क्षमा चाहूंगा। जी। परिवर्तन छाया है जग में, इसे कोई कैसे रोके। हम्म। परिवर्तन छाया है जग में, इसे कोई कैसे रोके। युवा प्रगति के पथ पर हैं, अब कोई किसे कैसे टोके। धन दौलत के लाले पड़ने अब लगता है मंद हुए हैं। हम्म। धन दौलत के लाले पड़ने अब लगता है मंद हुए हैं। भूख गरीबी रेखा के भी रंग थोड़ा बेरंग हुए हैं। शिक्षा के सम्मान बढ़े हैं, चहुं ओर में नाम बढ़े हैं। बड़े बड़े अधिकारी हो या नौकर चाकर सभी पढ़े हैं। मुझे परंतु बतलाओ क्या सारे परिवर्तन अच्छे हैं। बहुत मुझे सुंदर। परंतु बहुत बतलाओ सुंदर। क्या सारे वाह परिवर्तन वाह वाह। अच्छे हैं। पीतल तांबा मिट्टी से क्या प्लास्टिक के बर्तन अच्छे हैं। पीतल तांबा मिट्टी से क्या बहुत सुंदर प्लास्टिक के ऋषि, बर्तन बहुत अच्छे सुंदर हैं। बात, बहुत सुंदर बात कही आप। आज बदलते देश को देखो। धन्यवाद सर। आज बदलते देश को देखो, कैसे बदले हैं भेष को देखो। आज बदलते देश को देखो, कैसे बदले हैं वेश को देखो। अपने पुरखों को छोड़ रहे हैं। हम्म। अपने पुरखों को छोड़ रहे हैं, सारे मर्यादा तोड़ रहे हैं। तौर तरीके भाषा कपड़े, बिना काम के कितने लफड़े। मौली हाथों के तोड़ रहे हैं। हम्म। मौली हाथों के तोड़ रहे हैं। हम स्वयं स्वयं को छोड़ रहे हैं। वाह, बहुत सुंदर। धर्म विमुख हुआ समाज है। धर्म विमुख हुआ समाज है। विष वृक्ष बो रहा समाज है। सत्य वचन सब छोड़ रहे हैं, झूठ सदा सब बोल रहे हैं। युवा उन्मादित हैं बदलाव को। हम्म। युवा उन्मादित हैं बदलाव को, शायद हैं तैयार बिखराव को। चित्र देव की नोच रहे हैं। कहीं कहीं नेताओं को, चित्रों को वाह भी नोचा वाह जा रहा है, वाह। मूर्तियों को तोड़ा बहुत जा रहा सुंदर, है। बहुत सुंदर। युवा उन्मादित हैं बदलाव को, शायद हैं तैयार बिखराव को। चित्र देव की नोच रहे हैं, माथे से चंदन पोंछ रहे हैं। ये युवा बहुत मतवाले हैं। ये युवा बहुत मतवाले हैं। ये बहुत ही भोले भाले हैं। कुछ लोगों ने भटकाया है। कुछ लोगों ने भटकाया है, एक मत धागा चटकाया है। पर दोष किसी को दो कैसे। हम्म। पर दोष किसी को दूं कैसे, जब अपने लोग ही हो ऐसे। जो दूजे के बात में आते हैं, जो दूजे के बात में आते हैं, सब अपना ही तो गवाते हैं। अय युवा हिंद आंखें खोलो, कुछ प्रश्न है तुम उत्तर बोलो। कुछ बहुत प्रश्न सुंदर। है तुम उत्तर बोलो। क्या दूजा घर अपनाओगे। कई वाह, जगह अपना धर्म भी लोग छोड़ दे रहे हैं। बहुत सुंदर बात। क्या दूजा घर अपनाओगे, क्या दूजे के घर जी पाओगे। अपने पुरखों को छोड़ रहे हो, उनसे रिश्तों को तोड़ रहे हो।
बोलो अब क्या क्या छोड़ोगे, किस किस से नाता तोड़ोगे। ऐ धर्म त्यागने वालों सुन लो, रण से भागने वालों सुन लो, तुम कब तक ऐसे भागोगे, तुम कब तक ऐसे भागोगे, तुम बोलो कब तक जागोगे। घर अपना चाहे जैसा हो, भले न रुपया पैसा हो, पर शांति वहीं दे पाएगा। हर घर में नींद नहीं आएगा, पर घर में नींद ना वाह आएगा। वाह वाह अगर वाह। धर्म छोड़कर जाओगे, संतान को क्या बतलाओगे। अगर धर्म छोड़कर जाओगे, संतान को क्या बतलाओगे। इतिहास तुम्हें धिक्कारेगा, सारा समाज दुत्कारेगा। अगर रगों में है ताकत तो जर्जर घर को चमकाओ। बहुत सुंदर, अगर बहुत रगों में सुंदर ऋषि, है बहुत ताकत सुंदर। तो जर्जर घम घर को चमकाओ। हृदय तुम्हारे है साहस तो सूखी कलियां महकाओ। सम्मान बराबर पाओगे तुम जो तप करके आओगे। क्या बात है। सम्मान बराबर पाओगे जो तुम तप करके आओगे। छोड़ा छोटा बड़ा तो भ्रांति है मन में, कोई कहो अंतर है क्या तन में। जो बेमतलब घबराते हैं, हर बात पर धैर्य गंवाते हैं, सोचो कैसा कल होता होगा। वाह सोचो कैसा कल होता होगा जब कोई धर्म बदलता होगा। सुख चैन नहीं मिलता होगा, मुस्कान नहीं खिलता होगा। धर्म बदलने वालों बोलो क्या माँ को माँ नहीं बोलोगे। धर्म बहुत बदल देने से सुंदर। क्या माँ वाह नहीं बोला वाह वाह। जाएगा। बहुत सुंदर। धर्म बदलने वालों बोलो क्या माँ को माँ नहीं बोलोगे। क्या बहनों को बहनों से भाई का रिश्ता तोड़ोगे। वाह क्या राखी के दिन क्या राखी के दिन तुम बोलो बहनों की याद ना आएगी। क्या राखी के दिन तुम बोलो बहनों की याद ना आएगी। क्या होती रंग बरसाने की होली इच्छा मन में नहीं आएगी। क्या ईश्वर क्या पिता को ईश्वर कहलाने का कोई अधिकार नहीं होगा। हम्म। क्या पिता को ईश्वर कहलाने का कोई अधिकार नहीं होगा। क्या भाई को भाई कहने का कोई संस्कार नहीं होगा। बोलो क्या सब कुछ छोड़ोगे, पुराने बंधन सब तोड़ोगे। क्या वाह। बोलो सब कुछ छोड़ोगे, पुराने बंधन सब तोड़ोगे। क्या गांव छोड़कर जाओगे या क्षेत्र से पांव उठाओगे। कुल बहुत कलंकित सुंदर। करने वालों, अपने ही मुंह को रंगने वालों, क्या सत्य सनातन छोड़ोगे। क्या धर्म पुरातन छोड़ोगे। औरों के सुंदर घर को तुम कब तक सुंदर बोलोगे। औरों के घर सुंदर घर को तुम कब तक सुंदर बोलोगे। स्वर्ण जड़ित विरासत को तुम कब तक शीशों से तोलोगे। वाह स्वर्ण जड़ित विरासत को तुम कब तक शीशे से तोलोगे। नमस्कार। मेरा प्रथम रचना यही रहा। वाह 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 वाह। ऋषि बहुत सुंदर, बहुत बहुत सुंदर। सुंदर, बहुत आपने शानदार। बहुत धन्यवाद आप सभी का। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ने बहुत बढ़िया। बड़ा ही, बहुत बड़े बड़े प्रश्न खड़े किए गए हैं। बिल्कुल जी जी। बहुत समसामयिक प्रश्न आपने उठाए हैं। और यही समाज की आज सच्चाई है। और बड़ा ही सुंदर आपने, आपकी जो वापसी हुई है ना, बहुत अच्छे तरीके से हुई, अच्छी तैयारी से आप वापस आए हो मंच पर। बहुत 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 शानदार, धन्यवाद। बहुत शानदार रचना। आज ऐसे ही रचनाओं की आवश्यकता हमारे देश को है, जो परिवर्तन के नाम पर अपना सब कुछ बिना सोचे समझे छोड़ देना चाहते हैं और उनके अंजाम की परवाह तक नहीं करते। बहुत सुंदर संदेश आपकी रचना में। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले रचनाकार को बुलाने से पहले कुछ पंक्तियां निवेदित करता हूं कि आज यह मैंने खुद ही लिखी हैं। तो आज यह अंधेरी शाम की बेला, घिरे हुए बादल, सन्नाटा ओढ़े जंगल, और फिर एक नई उम्मीद, नई सुबह की। हर रोज, हर रोज यही तो होता है, हर रोज यूं ही तो होता है परिवर्तन। तो आगे बढ़ते हैं और अगले रचनाकार के मैं बुलाता हूँ और निवेदन करता हूँ। हमारे साथ भोपाल से नताशा गुरनानी जी हमारे साथ आज जुड़ी हैं बहुत समय के बाद। तो आइए उनसे सुनते हैं उनकी रचना। स्वागत है नताशा जी आपका। स्वागत है, बहुत स्वागत बहुत है, धन्यवाद। जी। स्वागत है। पिछले पूरे साल में बहुत घूमी, लगभग हर महीने कहीं ना कहीं गई। देश भी घूमी तो विदेश भी घूमी, बहुत परिवर्तन देखा। तीर्थ भी करके आई तो बहुत परिवर्तन देखा। उसी पे ही लिखी है मैंने कुछ पंक्तियां। स्वागत है, स्वागत है। कभी कभी मैं निकल पड़ती हूँ बस यूं ही, कभी कभी मैं निकल पड़ती हूँ बस यूं ही, थोड़ा खुद से मिलने, थोड़ा दुनिया को समझने। वाह। रास्तों पर कदम रखती हूँ तो लगता है मानो धरती मेरी थकान अपने आंचल में छुपा लेती है। और हवा मेरे माथे से बोझ हटा देती है और दूर दूर तक फैला क्षितिज मुझे मेरे ही भीतर का विस्तार दिखा देता है। वाह। यात्राएं मुझे बदल देती हैं,
धीरे धीरे, बिना शोर के, जैसे कोई दीपक अपने ही प्रकाश से अंधेरा मिटा देता हो। वाह, कहीं बहुत किसी सुंदर। मोड़ पर मैं अपना खोया हुआ साहस वापस पा लेती हूँ। कहीं किसी मोड़ पर मैं अपना खोया हुआ साहस वापस पा लेती हूँ। कहीं किसी स्टेशन पर अपनी पुरानी दरारों में नई रोशनी उतरती देखती हूँ। वाह, कभी अनजान चेहरों की मुस्कान अपनेपन का स्पर्श बन जाती है, और कभी अकेले सफर में मैं अपने ही संगी साथी बनकर लौटती हूँ। हर यात्रा कहती है परिवर्तन डर नहीं है। हर हम्म, यात्रा कहती है परिवर्तन डर नहीं है, एक मधुर स्पर्श है जो जीवन के पन्ने पलटने में मदद करता है। वाह, और मैं लौट आती हूँ, पर वही नहीं रहती, थोड़ी शांत, थोड़ी गहरी, थोड़ी और करीब अपने आप से। वाह, धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। परिवर्तन है ही ऐसा। परिवर्तन तो हमारे जीवन में नित्य, धन्यवाद। हर पल, हर क्षण परिवर्तन होता है। और जब हम परिवर्तन अपने जीवन में कुछ देखते हैं और उसको अपनी रचना से कलमबद्ध करते हैं, तो वो रचना के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत हो जाती है। और यही कार्य नताशा गुरनानी जी ने अपनी पंक्तियों में किया। बहुत अच्छा अनुभव उन्होंने साझा बहुत बहुत किया धन्यवाद। अपनी रचना के माध्यम से। मन चलिए के आगे, मनोभाव। दिल के मनोभाव, बिल्कुल। ब्लू गाइस। तो आगे बढ़ते हैं, और अगले रचनाकार को बुलाने से पहले कुछ पंक्तियां इस तरह से हैं कि पहले कुछ न था, पहले कुछ अभी न था, कौन सी है? फिर ईश्वर आया, फिर ईश्वर आया, फिर हमारे पूर्वज, इसमें और तो है। आज हम, और फिर होगा परिवर्तन, और आज हम, फिर होगा परिवर्तन, जब हम बन जाएंगे पूर्वज, जब हम बन जाएंगे पूर्वज। तो इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं आमंत्रित करता हूँ, हमारे साथ जयपुर से हरफन मौला जी हमारे साथ विराजमान है। तो आइए सुनते हैं उनसे उनकी रचना। हरफन मौला जी, स्वागत है आपका। स्वागत है स्वागत है। आपका। नमस्कार सभी को, नमस्कार, सभी को प्रणाम। स्वागत है। कविता मैंने बिहार चुनाव से 2-4 दिन पहले कविता लिखी थी, अच्छा, तो उसी को बोल देता हूँ। परिवर्तन तो हुआ ही है बिहार में। बिल्कुल हुआ है। हाँ, बिल्कुल। तो उसी पे 2-5 लाइनें सुना देता हूँ। कुरुक्षेत्र के रण में फिर से, हम्म, कुरुक्षेत्र के रण में फिर से डटे कौरव पांडव हैं। वाह, कुरुक्षेत्र के रण में फिर से डटे कौरव पांडव हैं, और किसे मिलेगी विजय श्री, हार जीत का तांडव है। किसे मिलेगी विजय श्री, हार जीत का तांडव है। एक तरफ मां गठबंधन सेना, एक तरफ मां गठबंधन सेना, चले हाथ से हाथ मिला, और प्रतिद्वंदी दूजी सेना में जोश है मानो कमल खिला। प्रतिद्वंदी दूजी सेना में जोश है मानो कमल खिला। होड़ है बिहार गद्दी, होड़ मची बिहार गद्दी, किसे भाग्य से मिलती है, और देखते हैं लालटेन। होड़ मची बिहार गद्दी, किसे भाग्य से मिलती है, और देखते हैं लालटेन, क्या बिना तेल भी जलती है। ये है। देखते हैं क्या लालटेन, बहुत कहते क्या सुंदर, बिना तेल भी जलती है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। असरदार, असरदार संग्राम ये होगा, असरदार संग्राम ये होगा, किसका पहिया चलता है। जो सोचता भला प्रजा का ताज उसे ही मिलता है। तो साम दाम दंड भेदना, साम दाम दंड भेदना, कोई अवसर खाली जाएगा, और अंतिम क्षण में दाव पेच का हर रास्ता अपनाएगा। अंत जीत सच्चाई की होगी, अंत जीत सच्चाई की होगी, युग परिवर्तन आएगा, और हर चेहरा मुस्कुराता होगा, कमल नयन खिल जाएगा। हर चेहरा मुस्कुराता होगा, कमल नयन खिल जाएगा। बिल्कुल। और बहुत सुंदर बस रचना। ये आपकी रचना सुन के ही 204 सीटें मिली। बिहार में आंधी आई यही रचना सुन के ही। ऐसे ही है, भविष्यवाणी थी, आधी तो आई। भविष्यवाणी। ये हाँ हरफन मौला जी की भविष्यवाणी थी। जरूर वहां बिल्कुल। जाके सुनाई होगी। नहीं, हाँ, तभी लग रहा है। बहुत सुंदर, एकदम। ऋषि जी बेहतर समझ रहे होंगे, ऋषि जी बेहतर समझ रहे होंगे। बिल्कुल। अच्छे से, बहुत करीब से समझ रहे हैं।
शत सही से प्रतिशत समय सत्य रचना है इनकी। नहीं, आपके मनोभाव को हरफन मौला जी ने व्यक्त कर दिया, जो आप करना था उन्होंने व्यक्त कर दिया। जी 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 बिल्कुल। बढ़िया, बहुत अच्छा, सुंदर तो सुंदर भाव। आज बहुत शानदार। बहुत बढ़िया। तो आज के इस विषय पर, परिवर्तन पर, हम लोगों को बिहार की बिल्कुल ताजा ताजा जानकारी दी हरफन मौला जी ने। और यही परिवर्तन है। कहीं हम राजनीतिक परिवर्तन देखते हैं, कहीं सामाजिक परिवर्तन देखते हैं, कहीं हम आर्थिक परिवर्तन देखते हैं। तो परिवर्तन का दौर चलता ही रहता है। तो आइए देखते हैं अगला परिवर्तन कैसा है। तो उनको सुनने से पहले कुछ पंक्तियां उनके ये निवेदित करता हूं कि हिमालय का हिम हिमालय का हिम जब अपनी तलहटी में देखता है, तब इसे दिखता है अपना बदला हुआ स्वरूप। हिमालय का हिम जब अपनी तलहटी में देखता है, तब इसे दिखता है अपना बदला हुआ स्वरूप, और उस बदले स्वरूप में दिखने लगता है अपना रूप, और उस बदले हुए स्वरूप में दिखने लगता है अपना रूप। इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं आमंत्रित करता हूं, हमारे साथ डॉक्टर प्रखर दीक्षित जी हमारे साथ विद्यमान हैं। तो आइए उनसे सुनते हैं उनकी रचना। प्रखर जी, स्वागत है आपका। और इस बीच हमारे साथ आदरणीय स्वागत है। त्रिभुवन शंकर मिश्र चातक जी भी विराजमान हो चुके हैं। उनकी उपस्थिति को भी प्रणाम करता हूँ। स्वागत है आपका। नमस्कार। स्वागत है। स्वागत है प्रखर जी, स्वागत है। आइए। तो सर्वप्रथम विद्युत मंच को प्रणाम, और नवागंतुक चातक जी को विशेष प्रणाम। हमारे हमारे वाचन पर उपस्थित हो गए। स्वागत है, स्वागत है। प्रकाश जी ने परिवर्तन की बात की, सामाजिक परिवर्तन बताया, आर्थिक परिवर्तन बताया। मैं आपको काल का चक्र का परिवर्तन व्यक्त वाह, करता हूँ। व्यथा है, परिवर्तन स्वागत, नहीं, व्यथा है। स्वागत। मुझे आशा है कि मेरी बात आपके हृदय तक पहुंचेगी और आपका समर्थन मिलेगा। जी। ऋषि जी आपको समर्पित है, आज आपसे पहली भेंट है, जरूर अपना विचार दीजिएगा। कब तक आखिर मातम होगा, क्योंकि मैं सैनिक रहा हूं, तो वो उद्भाव जो है छिपते नहीं है। जी, उनके अंदर वो जो गर्मी है अभी भी है। कब स्वागत। तक आखिर मातम होगा, कब तक अश्रु बहाएंगे। हम्म, आशा है कि आप तक वहां पहुंच गए हैं जहां मैं आपको ले जाना चाहता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। कब तक आखिर मातम होगा, कब तक अश्रु बहाएंगे, वो कायर पामार कुपत्ते कब तक आंख दिखाएंगे। वाह, कुपत्ते का मतलब होता है नालायन। जी, ये कन्नौजी का शब्द है, और मैं कन्नौजी का कवि हूँ, तो जरूरी बात है कि वो अपनी लहजा है, अपनी बात आएगी। कब तक आखिर मातम होगा, कब तक अश्रु बहाएंगे, वो कायर पामार कुपत्ते कब तक आंख दिखाएंगे। बहुत सुंदर। लाल किले का मानस रोता, क्रंदन दग्ध कलेजा है। वाह, लाल किले का मानस रोता, क्रंदन दग्ध कलेजा है। लहू लुहान किया है जिसने, किसने उन्हें सहेजा है। बहुत सुंदर। लहू लुहान किया है जिसने, किसने उन्हें सहेजा है। और प्रश्न मुखर पर उत्तर चुप क्यों। हम्म, प्रश्न मुखर पर उत्तर चुप क्यों। कुछ कब तक दूध पिलाएंगे, वो कायर पामार कुपत्ते कब तक आंख दिखाएंगे। अगला बहुत बंद देखें। सुंदर। पढ़े पढ़े लिखे गुमराह बताते, कुछ लोग कहते गुमराह हो गए, ये उनके तर्क है, कुतर्क है। हम्म, पढ़े लिखे गुमराह बताते, कहते जुल्म सताए ये। पढ़े लिखे गुमराह बताते, कहते जुल्म सताए ये। इनके साथ नहीं हो सकती कातिल बीन सुन। जीवन दाता निकला कातिल, जीवन दाता निकला कातिल। इन्हें ठौर ठिकान लगाएंगे, वो कायर पामार कुपत्ते कब तक आंख दिखाएंगे। और वाह, अंतिम बंद। जागो भारत, रघुरुच जैसा, परशुराम जैसा बनना होगा। जागो भारत, रघुरुच जैसा, मूल विहीन करे विषधर को। वाह, जागो भारत, भृगुरुष जैसा, मूल विहीन करे विषधर को।
लंका सा विध्वंस जरूरी, खोजो तार करो हरिहर को, बहुत खोजो सुंदर। तार करो हरिहर को। और चक्र सुदर्शन व्यतिक्रम जारी, चक्र सुदर्शन व्यतिक्रम जारी, चुन चुन धूल चटाएंगे, वो कायर पामार कुपत्ते, कब तक आंख दिखाएंगे, कब तक आखिर मातम होगा, कब तक अश्रु बहाएंगे। वाह वाह वाह, बहुत सुंदर प्रकाश जी। आपने अपनी बहुत रचना सुंदर सर, में बहुत सुंदर। हाल ही में दिल्ली में बहुत हुए शानदार। हादसे को अपनी रचना में आपने प्रस्तुत किया। और ये ऐसा अकेला इकलौता हादसा नहीं है, इससे पहले भी कई इस तरह के हादसे हो चुके हैं। तो वाकई ये एक बहुत गंभीर समस्या है, बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है हमारे समाज के ऊपर, हमारे देश के ऊपर, कि कब तक इस तरह की वारदातें होती रहेंगी और कब तक लोगों की इस तरह से बेकसूर लोगों की जानें आती रहेंगी। तो आज वाकई समाज को परिवर्तन की आवश्यकता है। हाँ, प्रखर जी कुछ कह रहे हैं। हाँ, मैं आज अपनी बात जोड़ रहा हूँ। जिस जी। दिन ये हादसा हुआ उससे एक दिन पहले उसी जगह पर मैं तीर्थ यात्रा सपरिवार गया था। पत्नी थी, हमारी रिश्तेदार 3 लोग थे हम। और उसी ठेले पर जहां पर वो विस्फोट हुआ उसी जगह हमने चाय पी। उसी बाजार से निकल के कुछ सामान खरीदा छोटा मोटा। और जब हम अमृतसर पहुंचे तब हमको पता लगा, जब पूरा तीर्थ करके हिमाचल पूरी देवियों घूमने के बाद जब मैं शाम को पहुंचा अमृतसर, तब मुझे पता लगा। और जब मैंने वीडियो देखा तो मेरा दिल दहल गया, रोमांच हो गया मेरे अंदर। बताइए फिर। कदाचित अगर मैं एक दिन पीछे आता तो शायद वो हादसा। इतना भीड़ भड़का इलाका है कि वहां से धक्के मार के लोग निकलते हैं, एक दूसरे हाँ, से इतना भीड़ है वहां पर। चांदनी चौक में तो बिना धक्का मुक्के खाए आप निकल ही नहीं सकते आगे, इतनी भीड़ होती है वहाँ। तो, तो तो जब मैंने अपनी पत्नी से कहा, हमने वही जगह जहां हम चाय पी रहे थे उस ठेले में, उसी जगह हुआ। वहां जी, से मुश्किल से 10 कदम की दूरी थी। फिर तो बताइए। बगैर कुल्हड़ से फैले हुए चाय पी पाएंगे नहीं धक्का मुक्की में? डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब क्या कह रहे हैं? चाय फैले बगैर पी पाएंगे नहीं धक्का मुक्की में? चाय भरपूर पी ली थी। मैं अमृतसर की बात कर रहा हूँ, अमृतसर में पहुंच गया था, वहां अमृतसर। का तो पता लगा। चाय तो पी ली थी। नहीं, दिल्ली में चाय पीने की बात है हाँ, ना। पी ली हाँ, थी। दिल्ली चांदनी में चौक चाय पी ली में थी एक ऐसी दिन धक्का पहले। मुक्की है कि चाय पी करके आप हाँ, हम लोग तो 50 साल पहले गए थे चांदनी चौक पांडे जी। तब इतनी धक्का मुक्की नहीं थी। तब इतनी नहीं थी, मतलब थी फिर भी। चांदनी चौक तो पर शुरू पांडे से जी तो ही पांडे जी मैं तो रोज झेलते हैं धक्का। मैं तो वहां की भीड़ को देख करके घबराहट के मारे जाता ही नहीं हूँ। तो वही नहीं करता हूँ, जब बहुत मुश्किल जरूरी काम हो तभी जाता हूँ, नहीं तभी तो जा। जाता ही नहीं हूँ। अब हम लोगों हम के लोग बस की काफी बात गए हैं। हम लोगों के बस की बात नहीं है वहां जाना। वहां तो जवान जवान अब लोग नहीं, चाहिए जाने के लिए। अब नहीं है, अब तो। हाँ, तो बहुत भीड़ होती है, बहुत भीड़, बेहिसाब भीड़ होती है। और किसी इंसान की कोई कदर नहीं है वहां पे, कोई कदर नहीं है। आप बिल्कुल नहीं है। कैसे हैं, कैसे आए हैं, किस पर्पज से आए हैं, कोई किसी को कोई मतलब नहीं। बस सबको आपसे आगे निकलना है भीड़ में। हाँ, यही है और यही परिवर्तन है। एक 50 साल पहले आपने चांदनी चौक देखा और आज के चांदनी चौक में क्या परिवर्तन आया, बहुत तो फर्क। बहुत ही 50 साल पहले धक्का रहा होगा, अभी मुक्की भी जुड़ गया उसमें। हाँ, धक्का मुक्की दोनों सही हो कह गए। रहे हैं। सही कहा, तो सही सही कहा। कहा। सही कहा। बिल्कुल सही कहा ऋषि आपने। और इस जी लिंक का समय समाप्ति की ओर है। तो अगली जी रचना हम अगले लिंक में सुनते हैं 10 मिनट के बाद। चलिए, जी सर्दी का मौसम आ गया है, आप लोग चाय पीजिए। फिर मिलते हैं 10 मिनट के बाद जी नए लिंक नमस्कार। में। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार। नमस्कार।